हाय फ्रेंड्स, तो बेसिक टर्म्स में हम थोड़ा आगे की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि बेसिक टर्म्स और कौन कौन सी हैं जिसको जानना हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो इस कड़ी में हम देखेंगे कि बेसिक टर्म्स में सब कुछ क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर्स देखेंगे। मैटर्स और एनर्जी के बारे में हमने प्रीवियस लेक्चर में अच्छी तरह से स्टडी कर ली थी। आज हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर की हम बात करें तो क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ को ध्यान में रखते हुए किया गया है। ये क्लासिफिकेशन फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के आधार पर तो बांटा गया उसको फिजिकल क्लासिफिकेशन में, और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के आधार पर बांटा गया उसको केमिकल क्लासिफिकेशन में। तो हम दो तरह से क्लासिफिकेशन करते हैं, द्रव्य की भौतिक और रासायनिक गुणों के आधार पर फिजिकल क्लासिफिकेशन, और सेकंड है हमारा केमिकल क्लासिफिकेशन। फिजिकल क्लासिफिकेशन में हम देखते हैं पदार्थ की अवस्था के आधार पर पदार्थ को तीन भागों में डिवाइड किया जाता है। वो तीन भाग है हमारे सॉलिड, सेकंड है लिक्विड और थर्ड है गैस। तो पदार्थ की फिजिकल क्लासिफिकेशन में हम तीन प्रकार से डिवाइड करते हैं। वो तीन प्रकार हैं सॉलिड फर्स्ट, सेकंड है हमारा लिक्विड और थर्ड है हमारा गैस। और केमिकल क्लासिफिकेशन की बात करें हम तो केमिकल क्लासिफिकेशन को भी टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। वो टू पार्ट्स है हमारे प्योर सब्सटेंस और सेकंड है हमारा मिक्सर। तो फर्स्ट है हमारा मिक्सर और सेकंड है हमारा प्योर सब्सटेंस। तो इस तरह से हमने फिजिकल क्लासिफिकेशन को तीन पार्ट्स में डिवाइड किया और केमिकल क्लासिफिकेशन को टू पार्ट्स में डिवाइड किया। अब हमारा मिक्सर है, इसको भी हम टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। वो टू पार्ट्स है हमारे होमोजीनस मिक्सर, सेकंड है हमारा हिटेरोजीनस मिक्सर। होमोजीनस का मतलब है समांगी मिश्रण और हिटेरोजीनस का मतलब है विषमांगी मिश्रण। प्योर सब्सटेंस को भी हम टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहला पार्ट है हमारा प्योर सब्सटेंस में कंपाउंड और सेकंड पार्ट है एलिमेंट। कंपाउंड को भी हम टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। वो टू पार्ट्स है हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड या कार्बनिक यौगिक, एंड सेकंड है हमारा इनऑर्गेनिक कंपाउंड मतलब अकार्बनिक यौगिक। तो इस तरह से हमने देखा जो मैटर का क्लासिफिकेशन फिजिकल और केमिकल में किया गया उनको भी कई प्रकारों में बांटा गया है। इस तरह से हमारी एक टेबल फॉर्म बन के आती है जिसको हमारे लिए बेसिक कंसेप्ट को समझने के लिए बहुत ज़रूरी है। इस तरह से हम एक एक क्लासिफिकेशन को डिटेल में स्टडी करेंगे और जानेंगे कि फिजिकल क्लासिफिकेशन क्या होता है और केमिकल क्लासिफिकेशन क्या होता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फिजिकल क्लासिफिकेशन की। फिजिकल क्लासिफिकेशन में हमने देखा इसको तीन प्रकार में बांटा गया है। वो प्रकार हैं इसके सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो फिजिकल क्लासिफिकेशन सॉलिड, लिक्विड और गैस की हम डिटेल स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम लेंगे सॉलिड स्टेट। सॉलिड की हम बात करते हैं तो हमें पता है सॉलिड सभी कठोर होते हैं, मतलब इनकी प्रॉपर्टी होती है एक तरह से रिजिड प्रॉपर्टी होती है, कठोर होते हैं। सॉलिड में जो अवयवी कण हैं जिनसे मिलकर ये बना है सॉलिड, उसमें अवयवी कण बिल्कुल पास पास में होते हैं। थर्ड हम बात करें सॉलिड की तो सॉलिड में अवयवी कण बहुत पास पास होने से इनके बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो भी बहुत ज़्यादा होता है। सॉलिड की शेप की बात करें तो सॉलिड की शेप डिफाइनाइट होती है तथा इसका वॉल्यूम भी फिक्स होता है। शेप होती है इसकी डिफाइनाइट और फिक्स इसका वॉल्यूम होता है। यहाँ तक बात है सॉलिड की।
सॉलिड की अगर हम एनर्जी की बात करते हैं तो एनर्जी सॉलिड की बहुत कम होती है, लेस एनर्जी होती है सॉलिड की। सॉलिड की एनर्जी लेस एनर्जी होती है। थर्ड हम बात करेंगे प्रेशर और टेम्परेचर के इफेक्ट की। तो प्रेशर और टेम्परेचर का इफेक्ट सॉलिड पर बहुत कम पड़ता है, मतलब नेग्लिजिबल इफेक्ट पड़ता है। अगर हम इसके वॉल्यूम पर प्रेशर डालें तो सॉलिड पर किसी प्रकार का असर नहीं पड़ेगा। तो बात है नेग्लिजिबल इफेक्ट ऑफ प्रेशर, P का मतलब है प्रेशर एंड T का मतलब है टेम्परेचर ऑन इट्स वॉल्यूम, यानी इसके वॉल्यूम पर प्रेशर और टेम्परेचर का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है सॉलिड पर। तो ये बात थी हमारी सॉलिड की। अब हम सेकंड क्लासिफिकेशन लेते हैं, फिजिकल क्लासिफिकेशन में दूसरा है हमारा लिक्विड। तो बच्चों लिक्विड में हम देखते हैं तो लिक्विड के जब पार्टिकल्स की बात करते हैं, लिक्विड में पार्टिकल्स सॉलिड की अपेक्षा थोड़े दूर दूर होते हैं। शेप की हम बात करते हैं लिक्विड के, तो लिक्विड का कोई डिफाइनेट शेप नहीं होता है। लिक्विड को जिस पात्र में डाला जाता है ये उसी का आकार ग्रहण कर लेता है। तो लिक्विड में हम बात करते हैं लिक्विड की किसी प्रकार की शेप नहीं होती है, मतलब नो डिफाइनाइट शेप। और जब इसके वॉल्यूम की बात करते हैं तो लिक्विड का वॉल्यूम फिक्स होता है, यानी फिक्स वॉल्यूम ऑफ लिक्विड। थर्ड हम एनर्जी की बात करते हैं तो एनर्जी इसकी मोर देन सॉलिड होती है, तो लिक्विड की एनर्जी मोर देन सॉलिड। फोर्थ हम बात करते हैं कि प्रेशर और टेम्परेचर का इसके वॉल्यूम पर क्या असर पड़ता है। तो वॉल्यूम पर असर पड़ता है प्रेशर और टेम्परेचर का, मतलब मोर देन इफेक्ट ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर ऑन इट्स वॉल्यूम। तो ये बात थी हमारी लिक्विड की, मतलब द्रव अवस्था क्या होती है, उसका शेप नहीं होता है, कोई डिफाइनेट शेप नहीं होता है और वॉल्यूम इसका फिक्स होता है। अब हम थर्ड लेके चलते हैं क्लासिफिकेशन, वो था हमारा गैस। तो गैस की हम बात करेंगे तो गैस में अवयवीकरण बहुत दूर दूर होते हैं लिक्विड की अपेक्षा, मतलब सॉलिड और लिक्विड की अपेक्षा गैस में अवयवीकरण बहुत दूर दूर होते हैं और इसका नो डिफाइनाइट शेप और इसका आकार भी निश्चित नहीं होता है, नो डिफाइनाइट शेप। वॉल्यूम की हम बात करते हैं गैस के वॉल्यूम की, तो गैस का वॉल्यूम भी फिक्स नहीं होता है, फिक्स वॉल्यूम नो फिक्स वॉल्यूम। थर्ड हम बात करते हैं एनर्जी की, तो ऊर्जा जो है गैस की वो सॉलिड और लिक्विड की अपेक्षा बहुत ज़्यादा होती है, मतलब मोर एनर्जी देन सॉलिड एंड लिक्विड। और प्रेशर और टेम्परेचर का इफेक्ट इस पर बहुत ज़्यादा पड़ता है, मतलब मोर इफेक्ट ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर। कैसे? आपको पता है आपके सिलेंडर में जो गैस भरी हुई है वो लिक्विड, वो गैस को प्रेशराइज करके के भरी हुई रहती है, मतलब गैस को प्रेशर के द्वारा लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो प्रेशर का इफेक्ट मोर इफेक्ट पड़ता है उसके वॉल्यूम पर, आयतन पर प्रेशर का इफेक्ट बहुत ज़्यादा पड़ता है गैस के ऊपर। तो इस तरह से ये एक तरह से फिजिकल क्लासिफिकेशन हमने किया सॉलिड, लिक्विड और गैस में। अब सॉलिड, लिक्विड और गैस में हम एक और कड़ी को आगे बढ़ाते हैं, उसमें देखते हैं कि इनको चेंज करते हैं, सॉलिड से जब लिक्विड में चेंज करते हैं तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं। तो हम एक दूसरे में कन्वर्ट करेंगे पदार्थ की अवस्थाओं को और उनकी प्रोसेस को जानेंगे, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं। तो सॉलिड को जब लिक्विड में चेंज किया जाता है तो इस प्रोसेस को बोला जाता है मेल्टिंग। मेल्टिंग का मतलब होता है पिघलना। सेकंड हम बात करें लिक्विड को सॉलिड में चेंज किया जाता है तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं फ्रीजिंग। फ्रीजिंग का मतलब होता है जमना।
तो यहाँ तक बात आपको क्लियर हो चुकी है कि सॉलिड को जब मेल्टिंग में प्रोसेस बोला जाता है तो इसका मतलब है सॉलिड लिक्विड में चेंज हो रहा है। अब एक और अवस्था होती है हमारी गैस। जब लिक्विड को गैस में कन्वर्ट किया जाता है तो इस अवस्था को हम बोलते हैं बॉइलिंग, और जब गैस को लिक्विड में कन्वर्ट किया जाता है तो इस अवस्था को हम बोलते हैं कंडेंसेशन। कंडेंसेशन। अब सॉलिड को जब गैस में बदला जाता है तो इस अवस्था को हम बोलते हैं सब्लिमेशन। सब्लिमेशन। और गैस को जब सॉलिड में बदला जाता है तो इस अवस्था को हम बोलते हैं सॉलिडिफिकेशन। तो ये एक तरह से इंटर रिलेट किया है हमने डिफरेंट प्रोसेसेस को सॉलिड, लिक्विड और गैस में कन्वर्ट करके। अब हम एक और टर्म देखते हैं एनर्जी की टर्म, कि जब सॉलिड से लिक्विड में बदलते हैं और लिक्विड से जब गैस में बदलते हैं तो एनर्जी का क्या इफेक्ट पड़ता है, मतलब एनर्जी हमको देनी पड़ती है या एनर्जी हमको रिलीज करनी पड़ती है। तो हम बात करते हैं जब सॉलिड को लिक्विड में चेंज किया जाता है तो हमें एनर्जी देनी पड़ती है, मतलब एनर्जी का एब्जॉर्प्शन होता है। तो इससे हमें पता चलता है कि सॉलिड की एनर्जी कम है और लिक्विड की एनर्जी ज़्यादा है। लिक्विड को जब गैस में कन्वर्ट किया जाता है तो एनर्जी देनी पड़ती है, तो इससे भी हमें पता चलता है कि लिक्विड से गैस की एनर्जी ज़्यादा होती है। गैस को जब ठंडा किया जाता है तो एनर्जी रिलीज होती है, और जब लिक्विड को हम सॉलिड में कन्वर्ट करते हैं तब भी एनर्जी रिलीज होती है। तो इस तरह से हमने देखा एनर्जी को इंटरचेंज किया, किस तरह से एनर्जी का एब्जॉर्प्शन हुआ। तो हम देख रहे हैं सॉलिड से जब गैस की तरफ जा रहे हैं तो एब्जॉर्प्शन हो रहा है एनर्जी का अवशोषण हो रहा है, एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी, ऊर्जा का अवशोषण इधर से इधर जाने पर। गैस से सॉलिड की तरफ आ रहे हैं तो हमें पता चल रहा है एनर्जी रिलीज हो रही है, मतलब ऊर्जा का उत्सर्जन। तो यह था हमारा फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। तो हमने देखा